हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप लोगों को रियल हॉरर स्टोरी या फिर इस तरीके की डार्क कंटेंट जानने में या फिर कुछ ऐसी क्रीपी चीज़ें सुनने में थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन मोर थिंग, जो भी लोग ये वीडियो देखते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट की नीड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वन मोर थिंग, अगर आपकी एज 18 ईयर्स के बिलो है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे मत देखिए कि हो सकता है आपको इस वीडियो को देखने के बाद डर लगे। और कुछ लोगों को ये भी कंप्लेन था कि रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे थे जस्ट बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, ना ही उसे एडिट कर पा रही थी। बट अब आपको कंटिन्यूअसली रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। तो आज की जो कहानी है ये आसनसोल में घटित एक रियल कहानी पे आधारित है। तो ये कहानी शुरू होती है कुणाल और माही के बारे में। आसनसोल में रहने वाले कुणाल की जब 12th की पढ़ाई कंप्लीट होती है तो वो अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए कॉलेज ज्वाइन करता है। तो कॉलेज में वो जाता है और वो वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी पढ़ाई पे अच्छा खासा बिजी हो जाता है। कुछ दिन हो जाते हैं उसके कॉलेज ज्वाइन किए हुए, अचानक से उसे एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ही सुंदर थी। मतलब ऐसा होता है ना कि एक लड़की आपके सामने आ रही है और उसको देख के आप अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे हो उस पे से। माही कुछ ऐसी ही लड़की थी। तो वो जैसे ही माही को देखता है ना तो बस उसे देखते ही रह जाता है। कॉलेज के बाकी सारे लोग भी उसको देख के उससे बात करने के लिए या फिर उससे दोस्ती करना चाहते थे। बट माही जो थी वो बहुत ही सीधी सादी और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की लड़की थी। तो माही ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है। तो कुणाल बहुत सोचता है कि इससे तो मुझे बात करनी है। नेक्स्ट डे वो जब उठता है तो उठ के वो डिसाइड करता है कि आज तो मैं माही से बात करके रहूँगा। तो वो जैसे अपने घर से बाहर निकलता है तो थोड़े दूर निकलते ही वो देखता है कि 4 घर के बाद जो 5th वाला घर था वहाँ पे जो है माही अपने स्कूटी लेके निकल रही है। तब उसे यह एहसास होता है माही जो है उसी के मोहल्ले में रहने आई थी। माही जो थी बेसिकली वो कोलकाता में पहले रहती थी। उसके पापा जो थे वो पुलिस में थे, तो जिसके वजह से उनका हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता था। तो उनका ट्रांसफ़र जो होता है वो आसनसोल में हो जाता है, जिसके वजह से वो वहाँ आई थी और उसने वहाँ एडमिशन लिया था और अब वो कुणाल के ही कॉलोनी में रेंट पे रहती थी। तो जैसे ही कुणाल उसे देखता है तो वो उससे बात करने जाता है कि हेलो, मैं कुणाल हूँ, आप मेरी कॉलेज में पढ़ते हो, मैंने आपको कॉलेज में भी देखा था। ये वो करके उनकी बातें शुरू होती है। धीरे धीरे उनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब माही के मॉम डैड भी उसे जानते थे कुणाल को, और कुणाल के घर पे भी सब कोई माही को जानते थे। धीरे धीरे इन लोगों के फैमिलीज में भी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई। वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, माही के जो पेरेंट्स थे, मतलब माही का जो पूरा फैमिली था वो लोग ब्राह्मण्स की फैमिली थी और कुणाल जो था वो थोड़ा नीचे कास्ट का था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अच्छी खासी बातें बातें होने लगती है और सब कुछ अच्छा रहता है। ठीक है, देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। कुणाल बहुत सोचता है और इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, मतलब कुछ भी नोट्स बनाना हो, असाइनमेंट बनाना हो, ये हमेशा साथ में होते थे। तो देखते ही देखते अब कुणाल सोच लेता है कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे अपनी दिल की बात माही को बतानी है। तो वो क्या करता है कि माही को अपने पूरे दिल की बात बताता है कि लुक माही, मैं तुम्हें डे 1 से बहुत पसंद करता हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार भी करने लगा हूँ। तो ऐसे ही करके वो उससे प्रपोज करता है। पहले तो माही थोड़ा बहुत हिचकिचाती है क्योंकि उसे लगता है कि लड़के ऐसे ही होते हैं, मतलब कि हाँ टाइम पास करना ये वो करना, तो वो थोड़ा हिचकिचाती है बट उसके बाद वो हाँ बोल देती है। अब जब भी ऐसे स्टार्ट होता है तो फिर इन लोगों के बीच में अच्छी खासी और ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ जाती है। ये लोग साथ में मूवी देखना, रेस्टोरेंट जाना, डेट पे जाना, ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो माही के जो पापा थे वो पुलिस में थे, इसलिए वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, मतलब ऑफिस में ही अपने, मतलब लाइक जो होता था अपने अपने काम से वो बाहर ही रहते थे। एक दिन जब वो ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि माही और कुणाल जो है वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं एक दूसरे के हाथ को पकड़ के, और वो ये चीज़ देख के वो बस चुपचाप घर आते हैं।
घर पे आने के बाद वो माही से सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में वो उससे पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है माही, तुम कॉलेज छोड़ के कुणाल के साथ वहाँ क्या कर रही थी। तो माही भी अब और कुछ नहीं छुपाना चाहती है और माही अपने पापा से सारी बातें करती है कि पापा मैं कुणाल को बहुत पसंद करती हूँ और मैं उसी के साथ अपनी पूरी फ्यूचर और पूरी ज़िंदगी देखती हूँ। तो माही के पापा का पूरा दिमाग खराब हो जाता है, वो इसे इतने ज़ोर से मारते हैं कि उसके जो कान पे से होता है वो खून निकलने लगता है। तो उसकी माही की मम्मी आके उसको बचाती बचाती है, उसको बोलती है, माही के पापा बोलते हैं कि तुम्हें समझ में भी आता है, ये सब करने के लिए तो हम लोग तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, ये दिन दिखाना था। तो ये सब होता है उसके घर पे। अब क्या होता है कि माही का घर से निकलना ही बंद कर दिया जाता है और कुणाल की भी एज यू नो कि उसकी भी एंट्री बंद हो जाती है, बैन हो जाती है उसके घर पे। कुणाल के पेरेंट्स थोड़े लीनियंट थे इन सब चीज़ों को लेके, तो वो भी माही के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर ठीक है, अगर बच्चे ऐसे ही है कि बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनको अपना फ्यूचर बनाने देते हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। तो माही के पापा बोलते हैं कि क्या करना है, आप समझ में आ रहे हैं, आप लोग बहुत ही नीचे जात से बिलोंग करते हैं और हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग आप लोग के हाथ का खा लेते हैं, आप लोग ऐसे वैसे करके उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और कुणाल की मम्मी बोलती है कि ऐसे घर पे हम लोग अपने बच्चे की शादी नहीं करवाएंगे। तो धीरे धीरे कुणाल भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि अब वो माही से मिल ही नहीं सकता। वो कॉलेज जाता था बट दिन भर लॉस्ट रहता था, उसे कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, वो पढ़ता भी नहीं था, कुछ नहीं। देखते देखते सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आते हैं और वो फेल हो जाता है, क्योंकि माही ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। और वो हमेशा ये सोचता है कि ये कहीं ना कहीं उसकी गलती है, अगर वो माही को नहीं बोलता तो शायद आज माही की पढ़ाई नहीं रुकती। ऐसा करते करते अचानक एक दिन कुणाल के घर पे एक कार्ड आता है जो कि माही के शादी की कार्ड होती है। मतलब माही का शादी तय कर दिया जाता है और माही के मम्मी पापा उसकी शादी जो है वो तय कर देते हैं। तो अब कुणाल कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझाता है कि शायद यही उनकी ज़िंदगी थी, यही उनकी नियति थी, क्योंकि अब माही से वो बात ही नहीं कर पा रहा था। और वो भी अब क्या ही कर सकता था कि अब जब सामने वाला इंसान से उसकी बात ही नहीं हो पा रही, उसकी फैमिली ही अग्रीड नहीं है, तो वो क्या कर सकता था। वो परिवार के खिलाफ जाके कुछ नहीं करना चाहता था। तो ऐसे ही करते करते एक दिन आता है जिस दिन माही की शादी होती है। तो कुणाल के मम्मी पापा समझ जाते हैं कि नहीं, ये अगर यहाँ रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सीन वीन क्रिएट हो सकता है। तो इसको एक काम करते भेज देते हैं। तो जिस दिन माही की शादी होती है उसके 2 दिन पहले कुणाल को उसके नानी के घर भेज दिया जाता है। तो कुणाल वहीं रहता है। अब यहाँ पे माही की शादी वादी हो जाती है, अच्छे से सब कुछ हो जाता है। फिर क्या होता है ना कि जो कुणाल का घर था उससे 4 घर के बाद माही का घर था, ठीक है। अब ना आसनसोल या फिर आप पुरुलिया अगर कभी भी गए होगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो थोड़े ग्रामीण एरिया होते हैं ना, तो वहाँ पे घर के बाहर जो होता है वो ऐसे बैठने के लिए एक एक्स्ट्रा एरिया, ऐसे सीमेंटेड एरिया जैसा जो होता है उसको निकाला जाता है जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि कुणाल काइंड ऑफ 1 मंथ के बाद वापस आता है। मतलब वो 1 महीने तक वहाँ नहीं था। जैसे माही की शादी होती है, माही की शादी के 1 महीने तक वो वहाँ नहीं रहता है। 1 महीने के बाद जब वो वापस आता है तो जो ट्रेन होती है वो रात में आती है, ठीक है। रात को वो ट्रेन आती है तो वो रात के करीब 1:30 बजे स्टेशन से घर आ रहा था, ठीक है। तो अब बता आराम से वो अपने ईयरफोन्स लगाए हुए था, और मतलब वायर्ड ईयरफोन्स लगाए हुए था, और अपने फ़ोन पे ऐसी कुछ कुछ वीडियोस देखते हुए वो घर आ रहा था। तो जैसे ही वो आ रहा होता है ना, तो वो देखता है ना कि माही जो है वो अपने घर के बाहर बैठी हुई है और माही का पूरा घर जो है वो अंधेरा है। तो कुणाल अचानक से उसको देखता है और कुणाल बोलता है, माही तुम ठीक हो, ठीक है। क्योंकि ना माही के फेस में ना थोड़े बहुत दाग थे, जैसे चोट के निशान होते हैं ना, वैसे चोट के निशान थे। तो अब कुणाल तो कहीं ना कहीं जानता था कि माही के पापा ने उसे मारा वारा था, तो ये सब चीज़ें कुणाल को पता थी। तो लेकिन कुणाल जैसे उसके मांग की तरफ देखता है, वो देखता है उसने सिंदूर लगा रखा है और मतलब उसके गले पे मंगलसूत्र है। तो वो ये सब चीज़ देख के वो बोलता है कि तुम ठीक हो। तो हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे तुम्हारे साथ रहना है।
तो कुणाल बोलता है अब तुम्हारी शादी हो गई है, आई थिंक तुम्हें अब अपने फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शायद हमारी कहानी यहीं तक थी। वो थोड़ा मेच्योर बनते हुए उसको समझाते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियस बात है ना कि लड़की का शादी हो गया है, तब वो क्या कर सकता है उस जगह पे। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो अब ना कुणाल जो है वो बोलता है कि तुम इतने रात में बाहर क्यों बैठी हुई हो। तो बोलती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तो बोलती है तुम पागल वागल हो गई हो क्या, अभी तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो वो फिर तुम्हें मारेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम अंदर चले जाओ, ठीक है। तो वो ऐसे बोलता है और वो बोल के फिर वो आगे बढ़ने लगता है। तो वो रोने लगती है, ठीक है, और कर्रा के रोने की आवाज़ आती है कि वो बहुत रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है। कुणाल के आंखों में आंसू था, बट वो पीछे नहीं मुड़ता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही आगे बढ़ता है वो बढ़ते जाता है, और बढ़ते बढ़ते वो अपने घर पे जो होता है उसका गेट रहता है, फिर वहाँ से वो अंदर घुस जाता है। तो अंदर घुसते ही फिर नॉक करता है, तो उसकी मम्मी गेट वेट खोलती है, तो वो ना जाके सो जाता है, ठीक है। वो कोई कुछ किसी से कोई बात नहीं करता, वो बहुत सैड होता है, तो वो जाके सो जाता है। तो जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रहा था, करीब 2:45 बजे उसकी नींद फिर से खुलती है, और वो देखता है कि मतलब जिस खिड़की उसके घर रूम पे ना एक विंडो था, जहाँ से आके ना माही हमेशा पहले उससे बात करती थी, उसके लिए खाना बना के लेके आती थी और उसको वहीं से उसकी खिड़की से देती थी, क्योंकि दोनों नेबर्स थे। तो माही वहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ऐसे जो वो रड नहीं होते, रड को ऐसे पकड़ के माही वहाँ पे खड़ी है। तो कुणाल बोलता है कि माही तुमको मैंने बोला ना, तुम अपने घर चले जाओ, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो माही माही बोलती है कि प्लीज़ कुणाल मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो कुणाल क्या करता है, कुणाल अपने आप को बहुत संभालता है। कुणाल क्या करता है, दरवाजा खिड़की ऐसे बंद कर देता है और वापस सोने चल जाता है, लेकिन वो बैठ के बहुत रोता है, ठीक है। वो बहुत रोता है क्योंकि वो माही से बहुत प्यार करता था और आज तक वो माही को कभी भुला नहीं पाया था। जैसे ही तैसे वो रात गुजरती है, सुबह होता है। तो कुणाल की मम्मी आती है चाय वाय लेके। तो कुणाल उठता है, तो कुणाल को अपसेट देख के कुणाल की मम्मी समझाती है कि बेटा क्या हो गया, ठीक है, वही होता है, ज़िंदगी में जो लिखा होता है वो हो के ही रहता है। तो कुणाल भी बोलता है कि नहीं मम्मी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, पता है मम्मी, वो आज कल रात में भी मुझसे मिली थी और वो आके बहुत रो रही थी, मम्मी वो अब भी मुझसे बहुत प्यार करती है, क्या हम साथ नहीं हो सकते हैं। तो कुणाल की मम्मी ना उसकी मतलब जैसे कुणाल जो है ऐसे सर मतलब गोद पे सर रख के वो रो रहा था, तो कुणाल की मम्मी ना ऐसे जल्दी से कुणाल को उठाती बोलती क्या बोल रहे हो, क्या माही। तो बोलता है हाँ मम्मी, क्या हम लोग दोनों साथ में नहीं हो सकते ना, ठीक है, हम लोग उसका डिवोर्स करवा देंगे और उसके बाद हम लोग साथ में रह लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो शादीशुदा है या कुछ भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुणाल की मम्मी ना उसे हिलाती है और बोलती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, माही मर चुकी है। अब कुणाल के पैर के नीचे से जमीन घसक जाती है जब कुणाल की मम्मी ये चीज बोलती है कि माही मर चुकी है। उसे समझ में नहीं आता क्योंकि कल रात ही उसने माही से बात की थी, ठीक है, भले उसे चोट लगी हुई थी, वो उदास थी, वो बाहर बैठी हुई थी, बट उसने उसे 2 बार देखा। अब वो लिटरली उसे समझ में नहीं आया था, तो वो फिर पूरे रात का इंसिडेंट बताता है कि मम्मी मैं जब आ रहा था तो मैंने माही को देखा, वो वहां बैठी हुई थी। तो कुणाल की मम्मी ये बताती है कि माही ने शादी के दूसरे ही दिन, जिस दिन उसकी शादी हुई उसके दूसरे दिन माई मतलब अपने ससुराल जाने से पहले, जैसे शादी होती है रात में, सुबह जो होता है वो मतलब हमारे यहाँ मतलब सिंदूर दान वगैरह होता है, और उसके बाद जब रूम में वो गई कपड़े चेंज करने के लिए, उसने उसी पंखे से लटक के अपने ही घर पे सुसाइड कर लिया। बस उसने शादी कर ली थी और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, और वो कभी अपने ससुराल गए ही नहीं, और उसके मौत को भी 1 महीने हो चुके हैं। अब कुणाल को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो कुणाल की मम्मी क्या करती है, उसको समझाती है, बोलती है कि ठीक है जो भी हुआ
अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है, हो सकता है ये तुम्हारे मन का वहम है, क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार। तो वो बोलता है कुणाल कि नहीं मम्मी, मैंने उसे 2 बार देखा, मैंने उससे बात की है, मुझे 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 वो नजर आ रही है, और मैंने उसे देखा है, वो शादी मतलब उसके गले पे मंगलसूत्र है और उसने मांग में सिंदूर भर रखा है। तो अब ना, मतलब अब इसकी मम्मी को थोड़ी, कुणाल की मम्मी को थोड़ा टेंशन होता है, ठीक है। अब ना वो क्या देखता है, कुणाल जैसे ऐसे बेड पे बैठा हुआ है, उसकी मम्मी है, और उसके रूम के जो कॉर्नर पे जो उसका स्टडी टेबल रखा हुआ था, उस स्टडी टेबल के पास हमेशा वो लोग दोनों वहां बैठ के असाइनमेंट्स बनाते थे साथ में, ठीक है। तो वो वहां पे देखता है कि जो माही है वो वहां पे बैठी हुई है, और वो बैठ के ऐसे ऐसे हाथ रखी हुई है और उसको देख के मुस्कुरा रही है, और बस स्माइल कर रही है उसको देख के। अब कुणाल को डर लग रहा है, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे बता दिया था कि उसने ऐसे ऐसे सुसाइड कर लिया है। तो अब ये ऑब्वियस सा बात है कि कोई भी इंसान इन सब चीजों को देख के अचानक से डर जाएगा। अब वो क्या करता है, वो अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो उसकी मम्मी बिना देर करते हुए क्या करती है, वो पंडित जी को बुलाती है, और पंडित जी को बुला के उसको पूजा वूजा करवाती है घर पे। और पंडित जी उसको क्या करते हैं, एक ताबीज दे देते हैं नॉर्मली, ठीक है, कि तुम इस ताबीज को पहनो तो तुमको अब कुछ नहीं होगा। पर यहाँ से सिचुएशन और भी बुरी हो जाती है। अब कुणाल को माही हर जगह दिख रही थी, और वो बस रोती थी बैठ के। कभी कभी वो सोया हुआ है कुणाल, तो रूम के कॉर्नर में वो बैठी हुई है, अपने पैर को मोड़ के ऐसे हाथ करके और सर नीचे करके वो रो रही है, और सिसक सिसक के रोते हुए वो बस एक चीज बोल रही है कि कुणाल, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? चलो ना हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। और इस चीज को बोल के वो हमेशा रोती थी। ऐसे करते करते कभी कभी रात में बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती थी। तो जब ये सब चीजें और बढ़ने लगी, तो कुणाल धीरे 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 बीमार होने लगा, बीमार, बहुत बीमार। अब कुणाल की मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पंडित जी ने भी जो ताबीज दिया था उससे कुछ नहीं हो रहा था। तो वहां पे एक मजार था सामने ही, मतलब थोड़े दूर पे जाके एक मजार था। लोगों ने बताया कि वहां पे एक जो मौलवी साहब है, वो इन सब चीज़ों को, भूत प्रेत आत्माओं को वश में करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग वहां जाइए, आपको वहां पे डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वो क्या करती है, वो कुणाल को लेके वहीं जाती है। तो जैसे ही वो घुसती है, तो मौलवी साहब को मतलब एक नहीं होता, एहसास हो जाता है। तो वो बोलती है, मतलब जैसे ऐसे घुस रहा है ना कुणाल, अपनी मम्मी के साथ घुस रहा है, तो वो मौलवी साहब बोलते हैं, ए लड़की तू वहीं रुक, ठीक है, तू वहीं रुक जा। तो कुणाल की मम्मी ना क्या करती, कुणाल का हाथ छोड़ के रुक जाती है। तो बोलती है कि, फिर वो बोलते हैं, उतर जा तू उसके ऊपर से, हट जा तू वहां से। तो फिर कुणाल की मम्मी समझ नहीं पाती है वो क्या बोल रहा है, उतर जा और हट जा वहां से। तो वो क्या करते हैं, वो कुणाल का हाथ पकड़ते हैं और उसको अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो कुणाल की मम्मी भी अंदर आ जाती है। तो उसके बाद उसको बैठाया जाता है, बैठा के जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और करने के बाद वो बोलते हैं कि ये जो आत्मा है ये कहीं नहीं गई है, बस अब यही है कि अब वो कैद है यहाँ पे, ठीक है। वो उसको क्या करते हैं कि उसको एक ताबीज में उसको देते हैं, और उस ताबीज में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, और उस ताबीज को कुणाल को देते हैं, और बोलते हैं तुम ये पहने रहो और हम लोग उसके घर पे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि उससे कैद कर पाना इतना आसानी है, मतलब यहाँ हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। वो तुमसे दूर तो हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा इधर उधर भटकते रहेगी। तो क्या करते हैं वो लोग, जो है माही के घर आते हैं, ठीक है। अब माही के मॉम डैड वहाँ रहते नहीं थे, तो वो लोग क्या करते हैं, ताला तोड़ के उस घर पे घुसते हैं, और जैसे ही उस घर में घुसते हैं तो पूरा जाला वाला लगा हुआ है, सारी चीज़ें वैसी बिखरी पड़ी हुई है, और सब चीज़ें ना अचानक से गिरने लगती हैं, एज इफ कि बुक शेल्फ से सारे बुक्स गिर जा रहे हैं, जो टेबल क्लॉथ है वो मतलब हट गया अचानक से। तो मौलवी साहब के पास जो पानी रहता है वो छींटते हैं इधर उधर, और बैठ के वो जो भी ये रिचुअल करते हैं, और कुणाल भी वहाँ बैठता है। तब तक, जब तक मौलवी साहब ये सब रिचुअल कर रहे थे ना, किसी की दर्दनाक रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो।
चिल्ला रहा हो, किसी को तकलीफ हो रही हो, ठीक है। तो जैसे ये सब होता है तो मतलब माही की आवाज़ ना अचानक से कुणाल के कान में आती है कि कुणाल, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ इसे बंद करवा दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ इसे बंद कर दो। कुणाल को एक टाइम के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो माही से बहुत प्यार करता था। तो वो मौलवी साहब को रोकने लगता है, लेकिन मौलवी साहब उसी को रुकवाते हुए वो उसको क्या करते, बोलते हैं चली जाए यहाँ से, करते हुए उसको क्या करते, उसको उसी के कमरे में बंद करके वहाँ पे कुछ मंत्र पढ़ के उनको कुछ धागों से, कुछ ताबीज़ों से उसको एक ताला लगा देते और उसको वहीं पे कैद कर देते, ठीक है। उसके बाद आज तक कुणाल को कभी वो दिखी तो नहीं, पर ऐसा है कि अब भी उस घर से बहुत ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। उस घर पे वापस कोई भी नहीं रह पाया, जो उसके ओनर थे वो आज तक उस घर को भाड़े पे नहीं दे पाते हैं। शाम को स्पेसिफिकली 8 बजे के बाद उस घर के आसपास भी कोई नहीं जाता है, ठीक है। लोग अपने घर के अंदर ही रहना प्रेफर करते हैं, ज़्यादा रात को वहाँ पे जाना आना भी नहीं करते हैं। आज के डेट पे कुणाल का जो है वो शादी हो चुका है, बट कुणाल अब आसनसोल में नहीं रहता है, ठीक है। कुणाल के मॉम डैड भी वो आसनसोल वाले घर को बेच के अब वो लोग जो है पुरुलिया शिफ्ट हो गए हैं और पुरुलिया में उन्होंने प्लॉट ले लिया है। और जो कुणाल है, कुणाल का जो सर्विस है वो बेंगलुरु में है, वो अभी बैंगलोर में अपने वाइफ के साथ रहता है और बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। बट स्टिल कुणाल ये चीज़ बोलता है कि आज भी वो माही को बहुत ज़्यादा मिस करता है और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि माही उसे बुला रही है, माही रो रही है और माही उसे बुला रही है, लेकिन वो कभी भी अपने अपने से वो ताबीज़ को अलग नहीं करता और उसकी हिम्मत नहीं होती है आसनसोल में कदम भी रखने के लिए, क्योंकि आज भी वो सब सारी चीज़ें उसे याद आती हैं। सो ये थी कहानी कुणाल और माही की। आई होप आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ वन मोर टाइम आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग जो है ये वीडियो देखते तो है बट लाइक नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। तो इससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, एंड मैं आपके लिए इसी तरीके के अच्छी अच्छी और रियल हॉरर स्टोरीज लाते रहूँगी। सो टिल दैट आई होप आप सभी अच्छे रहो, खैरियत से रहो और मेरे व्लॉग्स को और मेरे हॉरर स्टोरीज को ज़रूर देखो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।